गोवंश कुरुक्षेत्र में गलो गयो। यही प्रताप पाली जी पृथ्वी राज जय चंद्रजू ने तो भारत सो देश दो हाथ सो चलो गयो। और भूल के विनीत बंधु बंधु ना विरोधिये और बंधु के विरोध में कहो कौन को भलो भयो। भाई भाई के झगड़े में आज तक किसी का भला हुआ है और ना कभी भला होगा। जैसे ही अक्रू चाचा गए समझा करके आ जाते हैं। कंस की दोनों पत्नी अस्थि प्राप्ति मगध देश के राजा अपने पिता जरासंध के पास जाती है कि अस्थि प्राप्ते कंसस्य मृतार्थे भरतर्षय मृते भरतर दुखार्थे ईशेन स्म पितुर्ग्रह। पिताजी कृष्ण बलराम ने मुझको विधवा बना दिया। इतना सुना जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना सजाई और भगवान से युद्ध करने के लिए गए। परमात्मा ने उनको हरा दिया, सेना समाप्त कर दी। एक से 17 बार गया और परमात्मा 17 बार जरासंध को हरा देते हैं। 18वीं बार कालेवन गया और कालेवन जैसे ही गया तो परमात्मा उस जगह को छोड़ करके कालेवन के सामने से भागने लगते हैं और सीधे धौलपुर की गुफा में छुप जाते हैं। और वहां पे एक व्यक्ति सो रहा था, पीताम्बर उड़ा दिया और बगल में छुप गए। कालेवन ने कहा कि अरे मूर्ख, हे कृष्ण मुझसे युद्ध करके सोना भी चाहता है। जैसे पीताम्बर उठाया और वो सज्जन जगा और उसकी आंखों में से तेज निकला और कालेवन जल करके भस्म हो गया। और परमात्मा जैसे ही रणछोर भाग करके गए तो परमात्मा का एक नाम और पड़ जाता है रणछोर। बोले रणछोर भगवान की। आगे चल करके श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा एक महाराज थे रेवत, जिनकी कन्या थी रेवती महारानी और सदैव के थे। इनकी कन्या विवाह के योग्य हो गई लेकिन वर कोई नहीं मिला। ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि मेरी कन्या के लिए कोई वर बनाया है या नहीं। और जैसे ही गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, उस समय सत्संग चल रहा था तो शांत खड़े रहे और सत्संग में केवल एक शब्द कहा ब्रह्मा जी ने द। तो देवता बैठे थे, देवता ने सोचा ये हमसे कह रहे हैं कि दमाने इंद्रियों का दमन करो। देवता कामी होते हैं। दैत्यों ने सोचा कि दैत्य दुष्ट होते, दमाने दया करो। और मनुष्यों ने सोचा कि हमसे कह रहे दमाने दान कीजिए। शब्द एक था और करंट 3 जगह लग गया। अब जैसे ही ब्रह्मा जी से पूछा महाराज ये बताइए कि आपने मेरी कन्या के लिए कोई वर बनाया है या नहीं। ब्रह्मा जी ने पूछा कि आपने कोई छोरी के लिए लड़का देखा या नहीं। तो जैसे ही रेवत महाराज ने 10-20 लड़कों के नाम बताए कि फलाने गांव में देखा, फलाने गांव में देखा। ब्रह्मा जी ने कहा अरे रेवत महाराज जिन छोराओं की बात कर रहे हो ना, उन छोराओं की तो बात छोड़ो। धरती पे 2.5 युग निकल गया, सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया और द्वापर का अंतिम चरण चल रहा है। तो महाराज मेरी कन्या कुंवारी रह जाएगी? नहीं, द्वापर के अंतिम चरण में वसुदेव जी के बड़े पुत्र बलराम जी हैं ना, और उनके साथ अपनी रेवती का विवाह कर दो। जैसे ही आए और रेवती महारानी के साथ भगवान का बलराम जी का विवाह हो जाता है। अब जैसे विवाह हो गया तो उसके बाद में एक समस्या आ गई। क्यों? युगों के अनुसार आयु रहती है और लंबाई रहती है। अब सत्यव की रेवती महारानी 21 हाथ की थी और बलराम जी महाराज द्वापर के 7 हाथ के थे। अब दुल्हन 21 हाथ की हो और दूल्हा 7 हाथ का हो तो जोड़ी कैसी लगेगी। अब क्या करें? बलराम जी ने हल लिया और झटका से मारा, सटका से 6.5 हाथ के कर ली और शादी हो गई। उसके बाद में जरासंध ने 18वीं बार सेना सजाई और भगवान से जैसे ही लड़ने के लिए आया तो परमात्मा ने पूरी मथुरा नगरी को वहां से खाली करवा दिया। विश्वकर्मा से कहा जाओ समुद्र के अंदर द्वारकापुरी का निर्माण कर दो। परमात्मा के सामने जैसे जरासंध आया और भगवान भागते हैं और प्रसेंजन पर्वत पे चढ़ जाते हैं। चारों तरफ जैसे ही आग लगाई जरासंध ने, परमात्मा ने छलांग लगाई और समुद्र में कूद जाते हैं।
और जैसे ही समुद्र में कूदे द्वारका में पहुंच गए और वहां पे जाकर के परमात्मा द्वारकाधीश हो गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। परमात्मा पैदा कहाँ हुए? मथुरा में मामा कंस की जेल में। मथुरा से कहाँ गए? गोकुल में। गोकुल से कहाँ आए? वृंदावन में। वृंदावन से कहाँ गए? मथुरा में। और मथुरा से कहाँ गए?